हेलो। क्लास 10th का एक एमसीक्यू आया है 2023 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन आया हुआ है। जनरली 10th क्लास में ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में नहीं पूछते हैं, डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट पूछते हैं या डायरेक्ट पूछते हैं सम ऑफ रूट्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन आया है। इसमें जो है एक दो चीज़ें सीखने के लिए है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। यहाँ पे रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो रियल दिए गए हैं। रूट्स की बात चल रही है कि रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो रियल दिए गए हैं। अब हमें पता है कि रूट्स जो हैं वो रियल कब होते हैं। रूट्स रियल है या रियल नहीं है, यानी कि इमेजिनरी है, ये डिसाइड करता है डिस्क्रिमिनेंट। हमें डिस्क्रिमिनेंट से पता लगता है कि रूट्स रियल हैं कि नहीं है। और डिस्क्रिमिनेंट डी जो है वो किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac के बराबर। यहाँ से हमें पता लगता है कि रूट्स रियल है कि नहीं है। वो कैसे पता लगता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो रूट्स जो है इस केस में रियल होते हैं और साथ में रियल के साथ साथ डिस्टिंक्ट होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के बराबर होता है तो उस केस में यहाँ पे भी रूट्स जो हैं वो क्या होते हैं, रियल होते हैं और साथ में दोनों रूट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेसर देन ज़ीरो होता है तो रूट्स इस केस में क्या होते हैं, नो रियल रूट्स हम कहते हैं इसको। हम कहते हैं यहाँ पे नो रियल रूट। और नो रियल रूट का मतलब ये है कि रूट्स जो इस टाइम पे होंगे वो इमेजिनरी हो सकते हैं, इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं इस टाइम पे। अब हम यहाँ से क्या क्या देख रहे हैं कि हमें सिर्फ बोला गया है कि रूट्स जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो क्या है, रियल है। अब देखो रियल रूट्स हमें कब कब मिलते हैं, या तो d ग्रेटर देन ज़ीरो होता है या d इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। इन दोनों कंडीशन को जब हम मर्ज करेंगे हमारे पास आ जाएगा d जो है वो ग्रेटर आर इक्वल्स टू ज़ीरो जब होगा तो इसका मतलब है कि रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे। क्योंकि हमें दोनों केसेस में रियल रूट्स d ग्रेटर देन ज़ीरो पे भी मिल रहा है, d इक्वल्स टू ज़ीरो पे भी मिल रहा है। तो ये इनइक्वालिटी वाला साइन और इक्वल्स टू वाला साइन जो है इसमें आ गया है। अब हमें पता है कि d जो है वो किसके बराबर होता है, b² माइनस 4ac दैट इज़ ग्रेटर आर इक्वल्स टू ज़ीरो के बराबर। अब हम कंपेयर करेंगे हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जो कि है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a आ जाएगा p के बराबर, b जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर, और c जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे, b किसके बराबर है, 6 के बराबर आ जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए किसके बराबर आ जाएगा, a आ जाएगा p के बराबर, और c किसके बराबर आ जाएगा, c आएगा 1 के बराबर। दैट इज़ ग्रेटर आर इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि रूट्स जो है यहाँ पे रियल है। 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 4p ग्रेटर आर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ पे बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट। एक तो फिलहाल जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि अगर माइनस 4p इस 36 को इस तरफ ले रहे हैं हम, ये बन जाएगा ग्रेटर आर इक्वल्स टू माइनस 36। ठीक, ये कंडीशन भी सही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या गलती कर सकते हैं कि माइनस और माइनस को कैंसिल कर देंगे, फिर 4 और 36 को डिवाइड कर देंगे तो p ग्रेटर आर इक्वल्स टू 9 आएगा, और वो p ग्रेटर आर इक्वल्स टू 9 करके b पार्ट ऑप्शन ट्रू कर देंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जब भी ये इनइक्वालिटी वाला साइन, इनइक्वालिटी मीन्स ग्रेटर देन और लेसर देन वाला साइन कहीं पे भी आ जाएगा, इनको कहते हैं इनइक्वालिटी वाले साइन, इनइक्वालिटीज़ कहते हैं इनको। जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय -1, हम ये
हम ये माइनस डायरेक्टली कैंसिल नहीं करेंगे। एक्चुअल में होता क्या है, हम बोथ साइड बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी -1 से मल्टीप्लाई करते हैं और उससे जो है ये साइन कैंसिल हो जाते हैं। और इस तरफ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, ये 4p बन जाएगा और यहाँ से भी ये +36 बनेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सीखने के लिए ये है कि जब हम इनइक्वालिटी साइन में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है ये चेंज हो जाता है। यानी कि अगर पहले लेस ग्रेटर देन साइन था, ग्रेटर और इक्वल्स टू, अब माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता है, ये लेसर देन साइन आ जाएगा। ठीक, तो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा p लेसर आर इक्वल्स टू, बाकी उसी तरह से रूल है जो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे इसको तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो p लेसर आर इक्वल्स टू 9 इसका आंसर आ जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली इसमें है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नंबर से, तो उस टाइम पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगा। पहले ग्रेटर आर इक्वल्स टू था, अब लेसर आर इक्वल्स टू आ जाएगा। ये किस तरह से होता है अगर हम देखेंगे इसको, फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे कि 9 जो है दैट इज़ ग्रेटर आर इक्वल्स टू 3। हमें पता है 9 ग्रेटर आर इक्वल्स टू 3 है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाय -1, हमारे पास क्या आ जाएगा, -9 इस तरफ से और इस तरफ से आएगा -3। अब हमें पता है कि बड़ा नंबर कौन सा है, जब भी नंबर के साथ नेगेटिव साइन होगा, माइनस का साइन होगा, वो उतना छोटा नंबर होता जाता है। अगर वो बड़ा होगा, यानी कि -3 और -9 में हम देखेंगे कि -3 जो है वो बड़ा वाला नंबर है -9 से। ठीक, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी तरह से हम देखेंगे कि -3 जो है वो ग्रेटर और इक्वल्स टू है -10 से। इसको भी अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा, -3 और यहाँ से माइनस ऑफ -10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। ये यहाँ पे भी हमें पता लगेगा कि ग्रेटर आर इक्वल्स टू साइन जो है वो अब चेंज हो गया, यानी कि इनइक्वालिटी साइन जो है वो एकदम से जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। थैंक यू।